कीवर्ड रिसर्च। आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट के लिए कीवर्ड की रिसर्च कैसे करेंगे। कीवर्ड रिसर्च का एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपने कीवर्ड रिसर्च अच्छी कर ली है तो आप समझ लें कि आपका 70% वर्क यहीं पे खत्म हो गया। व्हाट इज कीवर्ड्स? कीवर्ड्स क्या होते हैं? अब बात की जाए अगर ऑडियंस के हवाले से, अगर ऑडियंस क्या सर्च करते हैं गूगल पे, अगर कोई ऑडियंस सर्च करती है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, जो आपको गूगल पे टॉप 10 पेजेस के ऊपर जो वेबसाइट्स आपको शो हो रही होंगी वो होंगी ब्लॉगिंग के रेलिवेंट। और जो गूगल पे सर्च किया जा रहा है, ऑडियंस को इस चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग है क्या। कोई भी यूजर आएगा, आके वेबसाइट पे क्लिक करेगा और देखेगा कि ब्लॉगिंग है क्या। इसका मतलब ये कि उसको इंफॉर्मेशन मिल गई कि ब्लॉगिंग क्या है। अगर इसको एसईओ के हवाले से हम देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसा कि कीवर्ड डिफिकल्टीज, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम, कीवर्ड कंपटीशन वगैरह वगैरह। जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, एसईओ की फील्ड में भी तब्दीलियां आ रही हैं। तो 2023 में कैसे कीवर्ड रिसर्च की जाएगी, किन मेथड से हम कीवर्ड रिसर्च करेंगे, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसके जरिए हम कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा फ्री टूल की मदद से और पेड टूल की मदद से कि हम कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे। हम यहाँ पे दो मेथड से कीवर्ड रिसर्च करना सीखेंगे, नंबर 1 फ्री और नंबर 2 पेड। तो सबसे पहले बात करते हैं हम फ्री से कि हम फ्री मेथड से कैसे कीवर्ड की रिसर्च करेंगे। तो हम कीवर्ड रिसर्च के लिए हेल्प लेंगे गूगल की, क्योंकि गूगल ही सबसे बड़ा सर्च इंजन है और आप में सबसे ज़्यादा जो कीवर्ड्स के आइडियाज़ मिलेंगे वो गूगल से मिलेंगे। और फिर वहाँ से आइडियाज़ लेने के बाद हम उसको फ्री टूल पे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो कीवर्ड हम सर्च करना जा रहे हैं उसका इंटेंट हमें पता होना चाहिए कि उस कीवर्ड्स का इंटेंट क्या है, यानी कि वो नेविगेशनल है, इंफॉर्मेशनल है, ट्रांजैक्शनल है। तो इस टॉपिक के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो हमें अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी चाहिए कीवर्ड को सर्च करने के लिए, यानी कि आपके माइंड में कुछ ऐसा टॉपिक या कुछ ऐसा कीवर्ड या सीड कीवर्ड होना चाहिए जिसके ज़रिए आप मज़ीद और उसके LSI कीवर्ड्स को या पेरेंट्स कीवर्ड्स को हम या उसके रेलिवेंट कीवर्ड को हम सर्च कर सकें। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल से लेता हूँ रेसिपी। जब मैं रेसिपी को यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे दोबारा मैं यहाँ क्लिक करता हूँ सर्च बार में, तो रेसिपी के आगे मैं लिखता हूँ रेसिपी फॉर। जब मैं रेसिपी फॉर लिखूँगा तो उसके बाद यहाँ पे मुझे डिफरेंट आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो फॉर इसके स्टार्ट में मैं लिख देता हूँ बेस्ट। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट रेसिपी फॉर डिनर, फॉर कपकेक, फॉर पिज़्ज़ा, ये हमें इन्होंने कीवर्ड्स का आइडियाज़ दे दिया। अब मज़ीद हम इससे आइडिया कैसे ले सकते हैं, मैं यहाँ ए से स्टार्ट करता हूँ, बेस्ट रेसिपी फॉर। अब ये देख सकते हैं जितने भी ए के साथ वर्डिंग आ रही है, कीवर्ड आ रहे हैं, ये डिफरेंट कीवर्ड बन गए। अब मैं बी से स्टार्ट करता हूँ, फॉर ब्राउनीज, फॉर बीफ वगैरह वगैरह। अब मैं सी से स्टार्ट करता हूँ। ऐसे ही आप जी तक यूज़ कर सकते हैं। जब यहाँ बताएं आपके पास कितने कीवर्ड्स का आइडिया आ गया। ठीक है, मैं बेस्ट रेसिपी फॉर कप केक कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ मैंने बेस्ट रेसिपी फॉर कप केक सर्च किया। अब इस कप केक के भी आगे और आपको कीवर्ड मिल जाएंगे, बेस्ट वनीला कप केक रेसिपी, फुली वनीला कप केक रेसिपी। ये तो हो गई हमारी कीवर्ड रिसर्च। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इस कीवर्ड्स के ऊपर हम काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ HRF टूल पे। तो इसको मैं आपको फ्री यूज़ करने का तरीका बताऊँगा। तो आपने बिल्कुल बॉटम में आ जाना है, यहाँ पे आपको मिलेगा कीवर्ड जनरेटर, जो HRF की तरफ से फ्री में आप यूज़ कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी कीवर्ड को पिक कर लेना है और यहाँ पे हमने इसको सर्च करना है। जिस कंट्री को आप टारगेट करना चाह रहे हैं आपने वो कंट्री लाजमी यहाँ पे ऐड करनी है। अगर आपके पास US को टारगेट करते हैं तो फिर आप US पे यहाँ पे सर्च करेंगे, आपको ये ओवरऑल कंट्रीज यहाँ पे मिल जाएंगी। मैं इसको टारगेट कर रहा हूँ US पे और यहाँ पे मैं इसको सर्च करता हूँ। और यहाँ मुझे इसने फ़िलहाल बता दिया कि इसके रेलिवेंट कोई क्यूरी यहाँ पर ऐड नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि
जो टूल्स होते हैं वो आपको एक आइडियाज़ देते हैं और उन पे जो डाटा होता है लेट अपडेट होता है। ये आपके माइंड में बात होनी चाहिए। कीवर्ड टूल जितने भी हैं वो सारे आपको एक आइडियाज़ देंगे, यानी कि अगर वो उसका सर्च वॉल्यूम 500 है तो आप समझ लें कि वो 2500 के राउंड अबाउट होगा। ये बात आपने अपने माइंड से निकाल देनी है कि जो कीवर्ड आपको टूल्स पे डाटा जो कीवर्ड का आपको मिल रहा है वो 100% एक्यूरेट है। नहीं, यहाँ पे आपने अपने माइंड का इस्तेमाल करना है। अच्छा, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ रेसिपी फॉर एगलेस चॉकलेट चिप्स। तो यहाँ पे देखता हूँ कि जो वेबसाइट इस पे रैंक हो रही है क्या उनकी अथॉरिटी है या नहीं है। अगर उनकी अथॉरिटी 30 से डाउन है, 25-20 के राउंड अबाउट है, तो तब आपने उस कीवर्ड के ऊपर काम करना है, वरना नहीं करना। यहाँ मुझे जो नज़र आ रही है 48, 59, 34 और 36, 58 और यहाँ पे 8 वाली भी जो है इसके ऊपर रैंक कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इस कीवर्ड के ऊपर कुछ हद तक काम कर सकते हैं और हम रैंक करने के चांस हैं हमारे पास। तो मैं इस कीवर्ड को आप सर्च करता हूँ इस फ्री टूल के अंदर और मैं यहाँ पे इसको देखता हूँ कि इसके अंदर मुझे कितने रिजल्ट्स मिलते हैं, इसका मंथली सर्च वॉल्यूम क्या है, क्या इसके ऊपर मैं वो काम कर सकता हूँ। क्योंकि आपने जो सर्च वॉल्यूम देखना है वो आपके पास कम अज़ कम 1000 तो होना चाहिए, 500 से अबव हो हमेशा, फिर आपने उस कीवर्ड पे काम करना है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपने टोटल डिपेंड अपने टूल्स पर नहीं करना, जैसे कि SEMrush, HRF और दूसरे फ्री टूल्स हैं। याद रहे कि जो टूल्स होते हैं वो आपको एक एस्टिमेटेड डाटा बता रहे होते हैं कैलकुलेट करके, तो आपने उन पे बिल्कुल ये इतबार नहीं करना कि मैंने जो टूल्स ने बता दिया वो बिल्कुल एक्यूरेट है। नहीं, आपने यूँ समझ लिया कि अगर टूल्स ने आपको बताया है कि 500 तो आप उसको मल्टीप्लाई बाई 5 से कर सकते हैं, यानी कि आप उसको 2500 वर्ड वॉल्यूम का आप एस्टिमेट दे सकते हैं। तो मैं इस कीवर्ड को यहाँ पे सर्च करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे इस कीवर्ड के ऊपर मंथली सर्च वॉल्यूम कितना मिलता है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये फ्री टूल है। अब ये मुझे बता रहा है कि इसका जो मंथली सर्च वॉल्यूम है कि 1000 के राउंड अबाउट है और इसका CPC भी 0.49 है। तो अगर मैं बात करूँ इधर नीचे तो यहाँ पर भी मुझे उसके रेलिवेंट कीवर्ड्स मिल रहे हैं। अगर आप चाहें तो इन पर भी काम कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इस पे कि हम इस पे काम इजीली कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ पेड टूल की तरफ। यहाँ पे आपको गूगल की हेल्प लेके 1 by 1 कीवर्ड को सर्च करना होगा। पेड टूल में और फ्री टूल में ये होता है डिफरेंस कि पेड टूल के अंदर आपको बहुत सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं और भी बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसको आप जस्ट टूल पर ही काम करके अपना एक कीवर्ड को फाइनल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी मतलब कि इसको सर्च किया और मुझे काफ़ी टाइम के बाद जाके एक कीवर्ड मिला। और इसी तरीके से हम अब सर्च करते हैं टूल पर। अब मैं कीवर्ड ले लेता हूँ रेसिपी फॉर, ये कीवर्ड है और इस कीवर्ड को मैं यहाँ पे सर्च कर देता हूँ। अब मैं रेसिपी फॉर सर्च करूँगा, जो मेरा जो टारगेट कंट्री होगा वो होगा USA। तो मैं USA को टारगेट करके अब मैं कीवर्ड को सर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो मुझे रिजल्ट बता रहा है रेसिपी फॉर, वो मुझे 16,000 के राउंड अबाउट इस पे रिजल्ट बता रहा है। अगर मैं इस कीवर्ड की बात करूँ तो सिर्फ रेसिपी टॉपिक पे ऊपर तकरीबन 4.1 बिलियन ट्रैफिक है। अब हम चलते हैं इस पे मज़ीद, जो मुझे बता रहा है यहाँ पे कि रेसिपी फॉर के रेलिवेंट तकरीबन 6 लाख के राउंड अबाउट मुझे यहाँ पे कीवर्ड मिल रहे हैं। लेकिन हमने यहाँ पे फ़िल्टर्स की मदद से अपना एग्जैक्ट कीवर्ड को फाइंड करना है जिसके ऊपर हम अपना कंटेंट लिख पाएँ और उसको इजीली रैंक करवा पाएँ। अब यहाँ पे हम कुछ फ़िल्टर्स की हेल्प लेंगे। सबसे पहले तो हमने इंटेंट पे आना है। हमें जो इंटेंट चाहिए वो हमें चाहिए इंफॉर्मेशनल, क्योंकि हम एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि हमने रेसिपी को बनाना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो इंटेंट है आप इसको इंफॉर्मेशनल कर सकते हैं। तो मैं इसको इंफॉर्मेशनल करूँगा और उसके बाद जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो मैं मिनिमम करूँगा 500।
500 से अबव जितने मुझे इसके ऊपर जो मिलेंगे कीवर्ड्स वो 500 से अबव हो, 500 से नीचे ना हो। तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ और उसके बाद मैं अब अप्लाई करता हूँ इसका कीवर्ड इंटेंट। कीवर्ड इंटेंट को मैंने इन्फॉर्मेशन करके अप्लाई कर दिया। तो अब मुझे मज़ीद कीवर्ड्स यहाँ पे फ़िल्टर होके कम हो जाएंगे। अब जो कीवर्ड मुझे यहाँ पे फाइनलाइज हुए हैं वो हुए हैं 5794, यानी कि 5000 के राउंड अबाउट। अब मैं इसके अंदर एक और फिल्टर लगाता हूँ कीवर्ड डिफ़िकल्टीज़ का। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। जिस कीवर्ड की डिफ़िकल्टी जितनी ज़्यादा कम होगी आप उसको उतनी आसानी से रैंक कर पाएंगे उस कीवर्ड के ऊपर अपना स्पेसिफिक टॉपिक, स्पेसिफिक पेज, स्पेसिफिक पोस्ट जो आपने आर्टिकल लिखा होगा। तो मैं यहाँ पे इजी पे कर देता हूँ या वेरी इजी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे कुछ कीवर्ड्स फाइनलाइज हो गए। 2 कीवर्ड्स मुझे मिले यहाँ पे, रेसिपी फॉर द कॉकटेल। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करता हूँ, सिर्फ इजी पे कर देता हूँ। तो यहाँ मुझे 50 के राउंड अबाउट कीवर्ड्स मिल गए और जिस पे मैं इस रेसिपी फॉर चिप, रेसिपी फॉर पम्पकिन पाई इन मिनी क्राफ्ट, रेसिपी फॉर स्वीट सोया, ये जो कीवर्ड्स हैं इन सब का वॉल्यूम आपको 500 से अबव मिल रहा है और इसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो मैं एक और इसको सर्च करता हूँ, रेसिपी फॉर पम्पकिन पाई इन मिनी क्राफ्ट। मैं एग्जांपल के तौर पे इसको अगर मैं ओपन इन न्यू टैब करता हूँ और यहाँ पे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा कि क्या मैं इस आर्टिकल पे, इस कीवर्ड पे अपना आर्टिकल लिख के रैंक कर पाऊँगा कि नहीं। अब जो इसका सर्च वॉल्यूम है वो तकरीबन 1.6 है, यानी कि 1600 है और इसकी डिफ़िकल्टी 28 है। मैं इसके SERP एनालिसिस में जाके चेक करूँगा कि जो वेबसाइट टॉप 10 पे शो हो रही है और क्या उन्होंने जो कंटेंट लिखा है उनकी अथॉरिटी कितनी है। तो यहाँ पे मैं इसकी पेज अथॉरिटी देखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तीसरे नंबर पे 0 अथॉरिटी वाली भी वेबसाइट रैंक है। उसके बाद यूट्यूब है, फिर यूट्यूब है और इसके बाद विकी हाउ है। और इसके बाद कहने का मकसद ये है कि जो सोशल साइट्स होंगी, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, अगर ये साइट्स आपको शो हो रही है, इवन के कोरा भी अगर आपको शो हो रही है तो आप समझ लें कि आप उसको इजीली बीट करके आप टॉप पे रैंक कर सकते हैं। तो यहाँ जो मुझे इस टाइम टॉप 3 वेबसाइट शो हो रही हैं, तो अगर आप इस पे कंटेंट लिखते हैं तो आप हो सकता है टॉप 2-1 में इजीली रैंक, आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पेज पे इजीली आ सकते हैं। अगर आप कुछ क्वालिटी कंटेंट लिखते हैं तो आप इसको फर्स्ट पेज पर भी रैंक करना शुरू कर जाएंगे। तो ये एक कीवर्ड हमने फाइनल किया, इस पे अब हम इजीली कंटेंट लिख के अब हमने एक और चीज़ देख ली है इसके अंदर। अब जो ये साइट्स रैंक कर रही हैं फर्स्ट पेज पे, अब हमने इसको 1 बाय 1 एनालाइज भी करना है कि इन्होंने अपने कंटेंट में क्या लिखा और क्या मिस किया। हमने जो कंटेंट लिखना है वो इन टॉप 10 वेबसाइट्स को मद्देनज़र रख के अपना कंटेंट लिखना होता है। तो हमने इसके अंदर देखना है कि इसने क्या क्या चीज़ कवर की है और क्या क्या चीज़ मिस की है। सबसे पहले तो हमें इसकी रिसर्च करनी है कि ये है क्या, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी पूरी डिटेल देखनी है, ये क्या चीज़ है, कैसे बनती है। इन वेबसाइट्स को आपने प्रॉपर देखना है और यहाँ से आपने नोट करना है कि इन्होंने क्या क्या चीज़ कवर की है और क्या क्या चीज़ इन्होंने मिस की है, और आपने कंबाइन करके इससे बड़ा आर्टिकल राइट करना है। आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ आ गई होगी कि कीवर्ड्स क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं, फ्री मेथड से हम कैसे कीवर्ड रिसर्च करेंगे और पेड टूल से हम कीवर्ड की रिसर्च कैसे करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल से आपको बताएंगे कि कीवर्ड का इंटेंट क्या होता है, नेविगेशनल, इंफॉर्मेशनल, ट्रांजैक्शनल कीवर्ड क्या होते हैं। अगर मैंने इस टॉपिक में कोई चीज़ मिस कर दी है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी आप बता सकते हैं। मैं इस हवाले से डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।